पता नहीं था हमारे घर में आज ही सबको इतनी ज्यादा सब्जी पसंद आने वाली है और बनाते ही चट भी हो जाएगी। यार मैंने सोच रहे थे इतनी कम मैंने क्यों बना दिया। और सच में बता रही हूँ आज की जो सब्जी है ना मेरी बेसन गट्टे की इतनी ज्यादा टेस्टी है। अलग तरीके से मैंने बनाया था, बिल्कुल आसान तरीका है। आपको ना इसमें कोई ज्यादा मेहनत पड़ेगी ना तो कुछ। यार बनाते ही खत्म हो गई इतनी स्वादिष्ट और टेस्टी सब्जी। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब अच्छा और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे। दोस्तों आइए आपको हम फटाफट रेसिपी दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिया मैंने 100 ग्राम बेसन। तो आप कोई भी कटोरे से नाप के ले सकते हैं, आपको जितना बनाना है उतना ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर डाल देते हैं। धनिया पाउडर भी ऐड कर देते हैं और भी आपको जो भी इसमें मतलब ऐड करना आप ऐड कर सकते हैं। अजवाइन भी थोड़ी सी ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे हींग भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास आज हींग थी नहीं तो मैंने ऐड नहीं करी है। यहाँ पे 2-3 चम्मच हम तेल ऐड कर देते हैं। तेल आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तेल मतलब ऐसा नहीं कि ये सरसों का या ऑयल का, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने डाल दिया है 2 चम्मच डाल दिया है दही। अभी हमें यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अभी इसे हमें बढ़िया अच्छे से तैयार करना है सिर्फ उसी से। तो अभी देख सकते हो गए। तो मैंने थोड़ा थोड़ा भी पानी छिड़क के मैंने हाथ से इस तरह से तैयार कर दिया डो। तो मैंने उसको रख दिया रेस्ट लिए। तब तक मैं बाकी की तैयारियां कर लेती हूँ। मसाले तैयार कर लेते हैं। हल्दी पाउडर, मिर्ची तीखी वाली, धनिया पाउडर और ये लाल मिर्च कश्मीरी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। आपको जितने मसाले खाते हो आप उतनी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसमें हमने पानी डाल दिया। इसको हम अच्छे से बढ़िया सा मिला के रखेंगे दोस्तों, क्योंकि इसको पहले से मिला के रखना जरूरी होता है। इससे हमारे मसाले अच्छे से फूल जाते हैं और खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट सब्जी हो या दाल हो बहुत बढ़िया बनती है दोस्तों। तो अब रेडी कर दिए, हम इसको रख देते हैं साइड में। अब यहाँ पे हमने लिया 1 टमाटर कटिंग कर लिया है, 1 हमने छोटा प्याज ले लिया है और जो प्याज लहसुन नहीं खाता वो इसे स्किप कर सकता है। हमने यहाँ पे हरी 1 मिर्ची ऐड कर दिया है, लहसुन की 8-10 कलियां ऐड कर दिए। तो दोस्तों आज अदरक नहीं थी तो अदरक नहीं डाली, आप अदरक हो तो जरूर डालिए दोस्तों। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से पीस के रेडी कर दिए हैं और आगे हैं हम फटाफट इधर कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई में हमने ऑयल ऐड कर दिया है। यहाँ पे हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे जैसे कि तेज पत्ता और हमारी मुलैठी है। जो भी चीजें हैं मैं भूल जाती हूँ यार सब्जियों के नाम, मतलब चीजों के नाम। और 1 चम्मच हमने यहाँ पे जीरा भी ऐड कर दिया। तो दोस्तों ये कुछ खड़े मसाले हमने ऐड किए हैं और आप चाहे तो ओनली जीरा बट डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया मसाला, जो हमारा मसाला घोरा हुआ रखा हुआ था पहले से मिक्स। तो मसाला हमारा रखा हुआ काफी टाइम हो गया था, अच्छे से फूल भी गया था। तो अभी हम मसाले को अच्छे से पका लेंगे। लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम करके पकाएंगे, हाई फ्लेम करके मत पकाइएगा, नहीं मसाले जल भी जाते हैं। और अब हमारा मसाला अच्छे से पक गया, तेल रिलीज होने लगा था मसाले से। तो अब हमने डाल दिया यहाँ पे टमाटर। अब टमाटर को भी हम थोड़ी देर पकने देंगे जब तक इसका भी अच्छे से तेल रिलीज ना हो, उसके बाद ही हम बाकी की चीजें करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा टमाटर भी बहुत अच्छे से पक गया है। तो 2 चम्मच हमने यहाँ पे दही ऐड कर दिया है। उसे हमने उसमें बेसन गट्टे का जो हमने बनाया है डो, उसमें भी हमने 1.5 चम्मच ऐड कर दिया था। यहाँ पे हमने लिया 1 चम्मच फ्रेश मलाई दोस्तों। तो दूध की मलाई है, तो हम हमेशा जब भी मलाई ऐड करते हैं दोस्तों हम घर की ही बनी मलाई जो दूध की होती है हम उसी को यूज करते हैं। तो हमने मलाई यहाँ पे डाल दिया, उसको भी हम अच्छे से पका लिए। अभी देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ रहा और पूरी तरह से जो ऑयल है घी है एक साइड में हो गया। तो अभी हमने यहाँ पे डाल दिया है पानी। पानी आपको जितना डालना है उतना डाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बेसन की सब्जी है, बहुत जल्दी थिक भी हो जाती है। तो हमने डाल दिया है। एक बार हम इधर बाकी की तैयारियां कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने ले लिया अपना बेसन। तो इसके हम छोटे छोटे लड्डू बना के इसके हम बढ़िया से रोटी हाथों से चिपका के बनाते हैं। देख सकते हैं इसे हम हाथों से इस तरह से, हथेली से इस तरह से आराम से इसको करेंगे और ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आप होलसा बेलन से करोगे तो उसमें थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा, इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आपका समय भी बचेगा और मिनटों में भी हो जाएगा। इस तरह से हम करेंगे इसको रोल। आपको इसको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो मिनटों में हो गए हमारे रोल बन के तैयार। और देख सकते भी हमारा पानी भी बॉईल नहीं कर चुका, हम फटाफट बना के रेडी भी कर लिए। तो ये जो हमने बर्तन में रखा है इसमें पहले हमने लगा दिया तेल, उसके बाद हमने उस पर रख दिया और आराम से इसे हमने लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकने दिया। तो अभी आप देख सकते हैं 10 मिनट तक हमने इसको पका लिया। इधर हमारा बढ़िया पानी भी अच्छे से बॉईल हो चुका है, इसे हम फटाफट निकाल लेते हैं। तो अब देख सकते हैं कितना क्यूट सा प्यारा सा लग रहा है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कसूरी मेथी। आप कसूरी मेथी उतारने के पहले भी ऐड कर सकते हैं, तो मैंने पहले ही इसे ऐड कर दिया है। और अब हमारा पानी बहुत ही अच्छे से बॉईल होने लगा है। तो अभी हम डाल देते हैं यहीं पे जो हमारे गट्टे हैं। गट्टे तो दोस्तों मैं सच में बता रही हूँ, गट्टे मैंने डाला था ना तो मेरा वीडियो बंद हो गया था, मैं भूल गई थी कि मेरा वीडियो चालू है या नहीं डाला। तो दोस्तों बस मैंने यहाँ पे गट्टे बस डाले हैं और मैंने कुछ भी नहीं किया है
ऐसा कि जिससे आपको थोड़ा टेंशन हो, प्रॉब्लम हो। तो गट्टे मैंने डाल दिए थे। गट्टे मैंने डालने के बाद 8-10 मिनट तक के लिए मैंने इसे लो फ्लेम पे पकाया था। लो फ्लेम पे पकाना इसलिए जरूरी था ताकि हमारे गट्टे अच्छे से बढ़िया अंदर तक पकेंगे। और अभी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से हमारी सब्जी हो गई बनके रेडी। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।